नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अगले कुछ घंटे बाद उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री की होगी अग्नि परीक्षा। हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीतने वाले देवेंद्र चतुर्भुज अत्री में खुद में है दमखम या तुक्के से हुई थी उनकी जीत। उचाना का चुनाव 2024 में पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की नजरों में था। इस सीट पर पूरे हरियाणा का अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा दमदार जो प्रत्याशी जिनको हम कहेंगे, क्योंकि आमने सामने की टक्कर नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला था। पूरे हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी सीट थी जिसमें बहुकोणीय मुकाबला था और उसी बहुकोणीय मुकाबले का फायदा चतुर्भुज अत्री के बेटे देवेंद्र अत्री को मिला। देवेंद्र अत्री जिनका गांव कहसून, जिसको कसून कह देते हैं देसी भाषा में। चतुर्भुज अत्री इंडियन नेशनल लोकदल में वर्षों तक सक्रिय रहे। इस इलाके में एक अच्छा खासा नाम। देवेंद्र अत्री भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति में सक्रिय हुए और असली बूस्ट उनको मिला जब चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार ने बीजेपी को छोड़ दिया। क्योंकि जब तक बीरेंद्र सिंह प्रेमलता बीजेपी में थी तब तक हर कोई यह मान के चल रहा था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में ही बीजेपी टिकट देगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से एन पहले बीरेंद्र सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। बीजेपी के सिटिंग सांसद होते हुए उन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा दिया, बीजेपी से भी इस्तीफा दिया और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उस बीजेपी को छोड़ा जिसने उसको केंद्र में मंत्री उनको बना, बड़े भारी पावरफुल महकमों का। विधानसभा चुनाव आ गया। उचाना की यह सीट, जहां हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी सीट जिसमें बहुकोणीय मुकाबला, आमने सामने की टक्कर नहीं, और इस सीट पर 32 वोटों से जीत गए देवेंद्र अत्री। भले ही देवेंद्र अत्री जीत गए चुनाव, लेकिन पूरे हरियाणा में इसी बात की चर्चा कि यहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह जो नए नए कांग्रेसी बने थे उनको हराने के लिए कोई चक्रव्यूह तो नहीं रचा गया। और उस चक्रव्यूह में बृजेंद्र सिंह तो हारे, लेकिन लॉटरी लगी देवेंद्र अत्री की। अब 18 तारीख को यानी कुछ ही घंटे बाद पता चलेगा कि असलियत में दमखम है देवेंद्र अत्री में या बृजेंद्र सिंह को हराने के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया, जिसके बारे में पूरे हरियाणा में लोग आज भी कह रहे हैं, उसी से तुक्के से जीत हुई। यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ घंटे बाद 18 फरवरी का दिन उचाना में नई अनाज मंडी उचाना कलां की, उसमें धन्यवाद एवं उचाना विकास रैली होने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा प्रदेश के उन 48 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां बीजेपी के विधायक जीते हैं, वहां धन्यवाद भी कर रहे हैं, साथ में विकास रैली भी कर रहे हैं, विकास की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो कर चुके हैं। इसी कड़ी में उचाना में 18 फरवरी को देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा इस मामले में कि कितनी भारी तादाद में उचाना की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनने आती है। भले ही 32 वोटों से जीत गए, लेकिन चाहे एक वोट से जीतें, जीत जीत होती है। और बृजेंद्र सिंह अपनी हार के बाद माननीय अदालत का उन्होंने जो है अदालत की शरण ली। अब अदालत में भी उचाना का मामला चल रहा है। उस लिहाज से भी यह रैली बड़ी महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्या देवेंद्र अत्री का प्रभाव विधायक बनने के बाद इस इलाके में बढ़ा है या केवल समीकरण ऐसे बने जिनकी वजह से देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। इस सीट पर खुद देवेंद्र अत्री चुनाव लड़े। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, वीरेंद्र घोगड़िया आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। लगभग 32,000 वोट उनको मिले जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। विकास काड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के प्रत्याशी, दिलबाग संडील ने यहां से चुनाव लड़ा। यानी यह एक ऐसा चुनाव था जहां बहुत से लोग चुनावी मैदान में थे और उन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में एक बात थी कि उचाना की सीट, जिस पर कुछ ही महीने पहले तक उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, यहां से विधायक थे, बड़ी हॉट सीट थी।
आखिरकार देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गई। अब कुछ घंटे बाद 18 फरवरी का दिन तय कर देगा देवेंद्र अत्री के राजनीतिक भविष्य को, क्योंकि उचाना को एक ऐसा विधायक मिला जो पिछले काफी समय से उचाना पर ही उसका फोकस है। वरना तो यहां से जो विधायक बन रहे थे पिछली कुछ योजनाओं से, वो दिल्ली या चंडीगढ़ में रह करके प्रदेश सत्र की अपनी राजनीति या तो खुद कर रहे थे या उनका परिवार कर रहा था। चाहे वो दुष्यंत चौटाला की हम बात करें, चाहे प्रेमलता की हम बात करें, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की हम बात करें, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हम बात करें। वर्षों बाद उचाना को एक लोकल जो लीडर होता है, जो हल्के में ही रहे ज्यादातर समय, वो नेता मिला है। क्योंकि देवेंद्र अत्री को ना तो मंत्री बनाया गया है, और मुझे जो लग रहा है मंत्री बनने के अभी कोई चांसेस भी उनके नहीं दिख रहे, क्योंकि जींद जिले की जो 4 सीटें बीजेपी जीती है उनमें से एक मंत्री है, एक डिप्टी स्पीकर है, और ब्राह्मण कोटे से 2 मंत्री पहले से ही सरकार में हैं। तो उस लिहाज से नहीं लग रहा कि देवेंद्र अत्री कोई मंत्री तो नहीं बन पाएंगे। हां, उनमें दमखम कितना है वो इस 18 तारीख को पता चल जाएगा। कितनी भारी तादाद में उचाना की इस विकास रैली और धन्यवाद रैली में लोग आते हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, उस पर हमारी निगाहें हैं। हम आपको बताएंगे कि 18 तारीख का यह कार्यक्रम कैसा रहा। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, देवेंद्र अत्री के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं, बृजेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, और वर्षों बाद उचाना में क्या कोई परिवर्तन हुआ, जहां पिछले 11 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक बड़ी गजब बात इस उचाना की यह भी है कि यह उचाना पिछली 3 योजनाओं से ही, चाहे 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर साहब बने तो यहां प्रेमलता विधायक थी बीजेपी की, उसके बाद जब 2019 में बने मनोहर लाल खट्टर तो उस समय दुष्यंत चौटाला जेजेपी के विधायक थे और डिप्टी सीएम रहे 4.5 साल। अब देवेंद्र अत्री भी सरकार में बीजेपी के विधायक हैं। तो कितना विकास हुआ आपकी नजर में उचाना का, यह भी आप जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।